और ये बशीर साहब आप रुके, आपको भागना नहीं है, क्या ही नहीं, आप बताएं आपने क्यों किया जुल्म? आप मीडिया से नहीं भाग सकते। आप क्या बोला इन्होंने आपको पर्सनल, मतलब प्राइवेट आने के लिए क्या बोला था? जो ये आप नौकरी के नाम पे पैसा ले रहे हैं लोगों से, ये किस तरीके की नौकरी दे रहे हैं? ये आप बोलने की जरूरत नहीं है, सारा रिकॉर्ड हो चुका है, आप देखना चाहेंगे। आपने इन गरीब लोगों को क्यों लूटा? अभी जो आपने पैसे पकड़े, उसने बोला आप हस्बैंड के बिना आ जा, 30,000 रुपया लेके मेरे पास, कहाँ, दिल्ली में। और ये पर बंदा गुजरों से 1 लाख। नाज़रीन, आपने कैप्शन तो पढ़ ही लिया होगा, जिस तरह से कैप्शन में लिखा गया है कि एक बड़ा स्कैम जो है वो पकड़ा गया है। आपको बताते चलें कि एक शख्स जो कुपवाड़ा का रहने वाला है, बशीर अहमद नाम है उसका, और वो नौकरी के नाम पर लोगों से जो है पैसे इकट्ठे करता है। आपको बताते चलें कि सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि एक मीडिया कर्मचारी ने उसे रंगों हाथों पैसे लेते हुए पकड़ लिया है। और आपको बताते चलें कि ये शख्स जो है ये एक किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, और ये जो शख्स है इसने जम्मू के अंदर भी एक मकान बनाया है, और दरअसल ये कुपवाड़ा का रहने वाला है। इस शख्स का कहना है कि अगर आप गुज्जर हो तो आपसे 1 लाख रुपया लिया जाएगा, अगर आप कश्मीरी हो तो आपसे 10 लाख रुपया लिया जाएगा नौकरी लगाने के लिए। और आपको साथ साथ में ये भी बताते चलें कि जब मीडिया कर्मचारी ने जिस शख्स ने उसे पैसे दिए नौकरी के नाम पर, उससे जब पूछा गया कि आपकी पढ़ाई कितनी है, और उस शख्स ने बोला कि मैं 5वीं तक पढ़ा हूँ। इसे कहते हैं कि पढ़ा लिखा जट। और ये पढ़ा लिखा जट हम क्यों कहते हैं कि जिस शख्स पढ़ाई उसने की है और उसको ये पता नहीं चलता है कि 28 स्टेटों का उसे प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है किसी पार्टी का नाम भी हम आपको बताएंगे आगे इस वीडियो। उस शख्स की कुछ हम आपको ऑडियो सुनाएंगे, और ऑडियो के बाद हम आपको वीडियो भी सुनाएंगे। देंगे ना 50 दूसरे 50 अपना कादब से दें, वो तुम ना पे आ जाए, फाइल सारी कर कंप्लीट करना, फिर तुम काम हो कर हो तो बाद देना, काम हो तो बाद देना, कर काम तो पहले ही करना। तो ये समझा नहीं, मतलब पैसा किसे देना है, क्या करना, भाई इस तरीके से किसने देना है, एक ही बारी देना है, एक बारी देना था, एक बारी देने के बजाय सारे को। अभी सुनना, ये शख्स यहाँ पे ये भी कहा कि ये गवर्नमेंट का रूल है। फोन का समय दिल्ली जाना है, मैं आज ही मूवी हो मगर मैं इसके साथ है, उसका भी क्या चीज़ है उसको मसला भी बराबरी सर। अगर इस लाख कम ले होगी 4 लाख, हम ना करो कंसेशन 3.5 लाख देंगे हम, 4 नफर 3.5 लाख कन्फर्म हो। पीछे हम देखा हमने एक ना कितना चढ़ा, वो भी तुमने पूरा अदा करना बोलना भाई। करांगा जी करांगा, मगर किस्तें एक ही बारी नहीं हो सकता, एक बारी नहीं, एक बारी किस्तें करांगा तो एक बारी क्या, तो कोई नहीं इसका कहने पर रहता है, किसका अकाउंट मनी पैसा जैसे पैसा हम सैफा ना दिया। हाँ सैफा सारा मतलब तारी गारंटी है, मेरी गारंटी जिस सब पैसा देता ठीक, उससे करीब फोन पर मेरे ना गल करा छू। जी इसके हमने कोई देनो तो देनो है ना, इसके दे फिर क्या करेंगे। हां इसे बाप क्या को बेचारा मीना कही है, वो तो देनो है ना, वो तो 3000 वो कुछ नहीं सकता, किस ना बुझे ना दे, वो तू दे नगद वो दूर दूजा ग्राम रहा, तू नंबर का मैंने कढ़ा के दे ना, तेरा अकाउंट नंबर चला है, तुमने अगर अकाउंट चला तो उसी में मेरे अकाउंट नहीं चलता यार, तू मेरी का तू अपना अकाउंट मस्ता का एटीएम तू को डाल, मेरे को है नहीं ना, क्यों नहीं वो अकाउंट नंबर है ना, ये मेरा को है, नहीं चलता ना, वो नहीं चलता, क्यों ना, वो अकाउंट नहीं चलता मेरे को लगे थोड़ा कितना 3000 रुपए दे साहब, हाल ही खड़े ये किराया तो तुम ले ना, बाकी अकाउंट में साथ बस फिर वो एटीएम को डाल। हां इसी कितना दे सके 3000 हमने पता होना चाहिए, चौना फराने हम कितना ध्यान लगा कितना मारा जा रहा है, ठीक है ठेको है ना होने 3000 तू दे, तू 10 देना सारो। तू मेरी गल सुन जी, तू 10 करोड़ भी मेरा देना, 10 करोड़ भी होनी, तू सिर्फ गुजर है तेरे कम करूंगा, मेरी को 10 लाख रुपए होगा, कम करूंगा 10 लाख लूंगा, 10 नहीं तो 8-7 लाख लूंगा, गवर्नमेंट को रूल है जड़ोरी जो लोग ले सफाई भर्ती करने को है 7 लाख रुपये। यही है वो साहब, बशीर अहमद साहब हैं, बशीर अहमद जागल साहब हैं, जो इस वक्त तक 5 लाख रुपए हड़प चुके हैं सैफुद्दीन और उसकी हैंडीकैप्ड बीवी से।
इनके थ्रू इन्होंने 5 लाख रुपया अभी तक 7 लोगों का निकाला है। अभी हमने जो भी यहाँ पे डिस्कशन किया सारा हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है, हमारे पास खुफिया कैमरे लगे हुए हैं, ये सारा रिकॉर्ड हो चुका है। आप देखना चाहेंगे, आप देखना चाहिए सारा रिकॉर्ड। आपने इन गरीब लोगों को क्यों लूटा? कोई बात नहीं, किसी को नहीं लूटा ना नहीं लूटा। अभी जो आपने पैसे पकड़े, कुछ भी नहीं पकड़ा। अभी आपने बोला अकाउंटों में तो 3.5 लाख रुपए की आपसे बात हुई है, ये किस तरीके की, और जो आपने खुद अपनी जुबान से कहा, और आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है हमारे पास। कोई बात नहीं। यही है बशीर साहब। जी और ये पर बंदा गुजरों से 1 लाख रुपया लेते हैं। अगर कश्मीरियों को नौकरी लगानी होगी तो 10 लाख रुपए लेते हैं। ये भी रिकॉर्ड हो चुका है सारा, और पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी जो भी इन्होंने बात आज तक की है वो सारा रिकॉर्ड। नहीं कोई पैसा है, सच्ची बात। सिर्फ हम एक चीज लेते हैं, जो हमारा 1100 इसका कार्ड का है, वो हमारा वो है, वो हम लेते हैं। तो अभी आपने 3.5 लाख रुपए हमारे साथ जो लफ्ज की है, ये किस चीज? किसकी लफ्ज है? हमें आपने रिकॉर्ड है सर, हमारे पास सारा हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। आप बताएं, नहीं जुल्म है बशीर साहब, ये जुल्म है बशीर साहब, सारी बशीर साहब आप 2 मिनट रुके, आप बताएं। कोई भी मसला नहीं है इसका। एक बात है, जितने मस्जिद 5 वो लाख रुपए नहीं मेरी बात, मस्जिद आपने खुद बोला मेरे पास 7 केस आए, उन्होंने आधा पैसा दिया है। नहीं पैसे की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फाइल शायद हम बनाते हैं, वैसा कोई भी बात नहीं है। इंसान को ये बात नहीं करनी चाहिए, किसी को गलत गाइडेंस या गलत बात नहीं मगर है। आपकी खुद जुबान, आपकी खुद रिकॉर्डिंग है ना मौजूद। चलें ठीक है, अगर आपकी सारी बातें रिकॉर्ड है ना सर, और जो आपने फोन पे किया ना, मतलब बातें की ना, जो आपने मेरे साथ भी फोन पे बात की, आपने मुझे ही बोला फोन पे ये बातें मत करो, एक देना है, एक यानी कि 1 लाख देना। आंखों से देखा सुना कि भाई पैसे इसको दे दो, मुझे मत पैसे दो। अभी भी ये बोल रहा है कि इसी को पैसे दे दो, इससे और इससे ये पैसे लेता है। पहला 5 लाख रुपया है। मैं गरीब हूँ, मुझे 3 ही बेटियां है, मैं टीन के शेड में रहता हूँ। मुझे घर में लोग गाली देते हैं। गांधरबाल के पुलिस केस कर रहे हैं, वहाँ मुझे पुलिस से गांधरबाल से डेली फोन आ रहा है कि इसके पैसे तो मैं कहाँ से दे दूंगा। आपने खुद देखा, ऐसे लोग आते हैं जो आगे हमें लूटते हैं, लेते हैं पैसे, नगद लेते हैं। ये मेरी घर वाली है, इसे पूछो क्या हमारा। तो नाजरीन देखा, जिस तरह से आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये जो शख्स है, इसने ये कहा कि अगर गुजर है तो उससे 1 लाख रुपया लिया जाएगा, अगर कश्मीरी है तो उससे 10 लाख रुपया जो है वो नौकरी के लिए लिया जाएगा। और साथ साथ में ये भी कहता है कि अगर किसी को भर्ती होना है तो उसके लिए 7 लाख रुपये लिए जाएंगे। तो ये भी साथ में ये भी कहता है कि ये गवर्नमेंट के कुछ रूल हैं कि पैसे लेकर उन्हें नौकरी लगाओगे। सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि आज के दौर में ना कोई नौकरी लगता है ना कोई नौकरी लगाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आज इतने पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार हो चुके हैं। आज इतने पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान बेकार हो चुके हैं, अपने घरों में बैठे हैं। उन्हें नौकरियां तो नहीं मिल रही हैं, लेकिन 5वीं क्लास के लिए नौकरी मिल रही है, वो भी बशीर साहब दे रहे हैं। ये जो बशीर साहब हैं, ये कुपवाड़ा के रहने वाले हैं और ईदगाह श्रीनगर में पार्क में बुलाकर पैसे लेते हैं। अगर आपको भी नौकरी लगना है तो आप भी बशीर साहब से कांटेक्ट कीजिएगा, जो पढ़े लिखे हैं। इसीलिए कहते हैं कि पढ़े लिखे जट इसीलिए कहते हैं कि जो पढ़ के जट हैं, और जिन्हें ये पता नहीं चलता है कि आज के दौर में नौकरी ना कोई लगाता है ना कोई लगता है। नौकरी लगता है जिसने मेहनत की, जो अपने कदमों पे उठेगा, जो अपनी मेहनत पे नौकरी लगेगा। लेकिन आज तक मैंने ये नहीं सुना कि कोई पैसे देकर नौकरी में लगा होगा। ये पुराना ज़माना था कि पुराने ज़माने में पैसे देकर नौकरियां लगाते थे, लेकिन ये बीजेपी की सरकार है, किसी से पैसे लेती है ना ये किसी को पैसे लेने देती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान इरशाद अहमद मीर को। खुदा हाफिज़। भी चीज़ है, का वादा करो। ठीक तू आ जा। आज देंगे ना 50 दूसरे 50 अपना कादब से देंगे। वो तुम आप पे आ जाओ, फाइल सारी कर कंप्लीट करो, फिर तुम मतलब काम हो कर हो तो बाद देना, काम हो तो बाद देना, काम तो पहले ही करना। यो समझा ना इन्हें, मतलब पैसा किसे देना है, इस तरीके किसने देना है, एक ही बारी देना है। तुम्हें एक बारी देना था, एक बारी देने के बजाय सारे पोस्ट
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ तेरी तैयार है और का समय दिल्ली जाना है इसलिए रूम में आज ही हूँ गए हो तेरी क्यों क्या तो पैसा मगर इसके साथ है उसका तो क्या चीज है उसको मतलब चाहिए फोन हमने भी बराबर ही दी थे तो है हमने भी बराबर दी देसी क्यों नहीं सर अगर इस लाख कम ले वो होगी 4 लाख हमने करो कंसेशन 3.5 लाख देंगे हम 4 नफर 3.5 लाख कंफर्म वो पीछे हम देखा हमने एक ने कितना चढ़ा वो भी तुमने पूरा अदा करना पड़ेगा भाई करेंगे जी करेंगे मगर किस्तें एक ही बार नहीं हो सकता एक बार नहीं ना एक बार करो किस्तें करेंगे एक बार कह तो कोई नहीं इसका कहने पर हो किसका अकाउंट मनी पैसा जैसे पैसा हम सैफा ना दिया हाँ सर सारा मतलब तारी गारंटी है मेरी गारंटी जिसका तेरा पैसा देता ठीक उससे करीब फोन पर मैंने मेरे ना गल करा जी इसके बाद में कोई देना तो देना है ना इसके लिए फिर क्या करेंगे ऐसे बाप पैर को बेचारा मीना कही है वो तो देना है ना वो साटू 3000 पैसा वो कुछ नहीं सकते किस ना बुत ना दे वो तू दे नगद दूर दूसरा ग्राम आ रहा है तू नंबर तो मैंने कटा के देना तेरा अकाउंट नंबर चला है तुम ना करे अकाउंट चला तो उसमें मेरे अकाउंट नहीं चलती यार तू मेरी का तू अपना अकाउंट मस्ता का एटीएम तू कटा मेरा को है नहीं ना क्यों नहीं वो अकाउंट नंबर है ना ये मेरा को है नहीं चलता ना वो नहीं चलते क्यों ना वो अकाउंट नहीं चलते मेरे को लगे थोड़ी कितना 3000 पैसे साहब हाल कर ये किराए का जो किराए तो तुम ले लो बाकी अकाउंट में साथ वो ये के जो 5-10 है बस फिर वो एटीएम को कटा हाँ इसकी कितने दे सके 3000 हमने पता होना चाहिए 4 नफर ने हम कितना देना लगा कितना मारा जा रहा है ठीक है ठेको है ना होने 30,000 तू दे तू काशी देना सारो तू मेरी गल सुन जी तू 10 करोड़ भी मैं देना हाँ 10 करोड़ भी होंगे तो सिर्फ गुजर है तेरे को कम करूंगा मेरी को 10 लाख रुपए हुआ कम करूंगा 10 लाख लूंगा 10 नहीं तो 8-7 लाख लूंगा गवर्नमेंट को रूल है जो जो लोग लेना का सफाई भर्ती करने को है तो 7 लाख रुपए यही है वो साहब बशीर अहमद साहब हैं बशीर अहमद जागल साहब हैं जो इस वक्त तक 5 लाख रुपए हड़प चुके हैं सैफुद्दीन और उसकी हैंडी